हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिष्का लूथरा क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस। तो हमारा ये लास्ट कंजप्शन फंक्शन का टाइप है, तो लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस के बारे में आज की वीडियो में देखते हैं। तो लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस ये दिया किसने है? एंडो, मोदिग्लानी एंड ब्रमबर्ग। 1957 में ये तीन इकोनॉमिस्ट ने ये टॉपिक निकाला था, मतलब ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था। कंजप्शन ये बोलते हैं कि कंजप्शन हमारा डिपेंड करता है लाइफ टाइम इनकम पे। जो भी हमारी लाइफ साइकिल इनकम है ना इसका नाम, तो जो भी हमारी लाइफ टाइम इनकम रहने वाली है उस पे हमारा कंजप्शन डिपेंड करेगा। यहाँ पे ये बोलते हैं इनकम जो इंडिविजुअल की है वो तो चेंज होती रहती है लाइफ टाइम। जैसे इनकम आज मेरी कम है, कल मेरी ज्यादा होगी, परसों मेरी उससे भी कम हो सकती है, उसके बाद मेरी और ज्यादा हो सकती है। तो इनकम तो वेरी होती रहेगी, इनकम में चेंजेस आते रहेंगे, सेविंग्स में भी चेंज आते रहेंगे, पर कंजप्शन पैटर्न एक स्मूथ चलेगा। कंज्यूम हम करते रहेंगे, चाहे वो हमारा जन्म हो, जन्म से मृत्यु तक हम कंज्यूम करते ही रहेंगे एक स्मूथ पैटर्न में। ये बोलते हैं लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस के अंदर। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि पीपल मेंटेन करते हैं एन इवन लेवल ऑफ कंजप्शन ओवर देयर लाइफ टाइम बाय एडजस्टिंग देयर सेविंग लेवल। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारा कंजप्शन पैटर्न है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इवन रहेगा। इवन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कोई अप्स एंड डाउन नहीं आने वाले। कंजप्शन हमारा सेम रहने वाला है लाइफ टाइम, पूरे लाइफ में हम कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। और कैसे करेंगे? बाय एडजस्टिंग हमारा सेविंग लेवल, जो भी हमारा सेविंग लेवल है उसको एडजस्ट करके। जैसे कि हमारी इनकम इस साल ज्यादा है, तो जब इनकम ज्यादा होगी हम सेव ज्यादा करेंगे और कंज्यूम अपना उतना ही करेंगे सेम लेवल। और सेविंग ज्यादा हो गई, अब नेक्स्ट पीरियड में जैसे ही हमारी इनकम कम हो जाती है, हम कंज्यूम तो उतना ही करेंगे, सेम लेवल कंज्यूम कर रहे हैं, पर हम अपनी सेविंग्स को यूज कर लेंगे। अगले साल जब हमारी इनकम कम है तो हम सेव कम कर पाएंगे, जो हमारी पिछले साल की सेविंग थी उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये बोला गया है लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस के अंदर। यहाँ पे बोलते हैं सेविंग्स इवन नहीं है, मतलब सेविंग्स तो जब हमारी इनकम ज्यादा होगी तब सेविंग ज्यादा होगी, पर जब हमारी इनकम कम होगी तब हम सेविंग भी कम होगी। जब हमारी इनकम बिल्कुल नहीं है तो हम सेव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सेविंग यहाँ पे इवन नहीं है। इवन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेविंग नहीं है, सेविंग अप्स एंड डाउन आएंगे सेविंग में। पर जब हमारा कंजप्शन लेवल की बात हो तो कंजप्शन लेवल इवन है ओवर लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम में ये इवन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ना अप आया इसमें ना डाउन आया है। तो जो भी हम कंज्यूम करेंगे वो पूरे लाइफ टाइम के बेस पे इवन रहेगा। अजप्शन क्या ली है इन्होंने? अजप्शन दो ही ली है कि पर्सन को पता है कि वो कब मरने वाला है और कब वो लेबर मार्केट में एंटर होगा, मतलब कब वो काम करना स्टार्ट करेगा ये उसको पहले से ही पता है, और कब वो मरेगा ये भी उसको पहले से ही पता है। ये इनके अजप्शन है। और कंजप्शन लेवल हम कांस्टेंट लेके चलेंगे पूरी लाइफ टाइम। कंजप्शन पैटर्न में चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा पूरी लाइफ टाइम। जब हम पैदा हुए वहां से लेके जब हमारी मृत्यु हो रही है वहां तक जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, मतलब सेम पैटर्न में हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे। पर ये वाली अजप्शन, ये दोनों अजप्शंस ऐसी हैं जो रियल लाइफ में फॉलो नहीं हो पाती हैं, कि पर्सन को पता है वो कब मरने वाला है और उसको ये भी पता है कि कब वो काम करना स्टार्ट करने वाला है। और दूसरा कि हमारी कंजप्शन कांस्टेंट नहीं रहती पूरी लाइफ टाइम। तो ये दोनों अजम्पशन जो इन्होंने ली है वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। इस थ्योरी के बेस पे हम देखते हैं, तो थ्योरी में आगे देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई इनकम, जब हमारी हाई इनकम होती है तो हम ज्यादा सेव करते हैं, सेव ज्यादा करते हैं और कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं। और जब हमारी इनकम कम होती है तो जो हमने ज्यादा सेविंग्स करी हैं उसको हम यूज कर देते हैं। तो जब हमारी लो इनकम पीरियड चल रहा होता है, जब हमारी इनकम लो होती है, तो वो जो सेविंग्स होती है जो हमने पिछले साल करी है जब हमारी इनकम हाई थी, हम उसको यूज कर लेंगे और कंजप्शन पैटर्न को सेम रखेंगे। जो पिछले साल का कंजप्शन वही इस साल फॉलो होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये थ्योरी एज्यूम कर रही है इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू लो ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर। इनिशियल ईयर ऑफ लाइफ मतलब इनिशियल ईयर ऑफ लाइफ, जब हम 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, तब तक टीनेजर तक हम कोई काम नहीं करते, तो वहां पे हमारी जो इनकम होगी वो कम होगी, एक्सपेक्टेड टू लो, लो इनकम होगी हमारी, या जीरो इनकम भी हो सकती है। तो तब तक हम कुछ भी इनकम नहीं कमा रहे हैं। और लास्ट ईयर ऑफ लाइफ, लास्ट ईयर ऑफ लाइफ मतलब 64 70 के बाद,
जो हमारी लाइफ हो जाती है उसमें हम कुछ भी कमा नहीं रहे हैं तब भी हमारी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। और टेंड टू रीच हाई ड्यूरिंग द मिडल ईयर, और हमारी इनकम हाई कब रहेगी? मिडल ईयर में। जो ये हमारा पीरियड होता है ना टीनेजर से बिल्कुल 65 ईयर की एज तक, तो तब हमारी वर्किंग एज होती है, तब हम काम कर रहे होते हैं, तब हमारी जो इनकम होती है वो हाई होती है। इन्होंने ये एज्यूम किया है इस थ्योरी में। तो ये कैसे एज्यूम किया रहा है? क्योंकि इनिशियल जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हम कमाना थोड़ी शुरू करते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। क्यों प्रोडक्टिविटी कम होती है? क्योंकि हमारी ग्रोइंग एज चल रही होती है, तब हम बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहा होता है एक बच्चा। तो जब बच्चा ग्रो कर रहा है उसकी लो प्रोडक्टिविटी रहेगी, वो कमाएगा कुछ नहीं। और ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स में क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, हमारी काम करने की टेंडेंसी कम हो जाती है ड्यू टू एजिंग प्रोसेस। तब कोई आदमी बूढ़ा हो रहा है तो तब उसकी एजिंग प्रोसेस आ गई, तो उसकी एजिंग प्रोसेस ने हिंड्रेंस कर दिया कि वो प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं दिखा पाएगा, अपनी इतना काम नहीं कर पाएगा वो लास्ट ईयर्स में। तो इसलिए ये बोला गया है इस थ्योरी के में, जो हमारे मिडल ईयर्स हैं उसी में हमारी प्रोडक्टिविटी एक पर्सन की पीक लेवल पे होती है कि वो जितना काम करना चाहता है वो कर लेता है, जितना काम वो सोचता है वो उतना कर लेता है। तो प्रोडक्टिविटी एकदम पीक लेवल पे होती है मिडल ईयर्स में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम हमारी जो इनकम है वो तो चेंज होती रहेगी हर पीरियड के अकॉर्डिंग, पर जो हमारा कंजप्शन पैटर्न है, कंजप्शन लेवल है, वो इवन है, मतलब हम कंज्यूम कर ही रहे हैं हर एक स्टेज के अंदर। तो इनिशियली मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, वहां से लेकर टीनेजर एज तक हमारी इनकम कुछ भी नहीं है, इनकम कुछ नहीं होती, पर हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तब भी हमारे पेरेंट्स के पैसे पे। तो हम कंज्यूम तब भी कर रहे हैं और हमारी यहाँ पे सेविंग्स बिल्कुल नहीं है। और मिडल एज आते ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम बिल्कुल हाइक पे जाती है और कंजप्शन भी हो रहा होता है तब भी। और तब हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और सेव भी ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हमारी इनकम ज़्यादा हुई तो हम सेव भी ज़्यादा कर रहे हैं, कंजप्शन पैटर्न एक ही जैसा फॉलो होगा। और लेट ईयर्स में जब हमारी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तब हमारी इनकम कम हो जाती है या ज़ीरो भी हो जाती है, तब भी हम कुछ ना कुछ कंज़्यूम कर रहे हैं, तो जो हमारी सेविंग्स हमने मिडल एज में करी, उसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गई डिस सेविंग्स। यहाँ पे हम सेविंग्स को यूज़ कर लेंगे, तब हम कंज़्यूम करेंगे। तो ये इस थ्योरी में बोला गया है। आगे एक डायग्राम से देखते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमने कंज़प्शन और इनकम लिया है। कंज़प्शन पैटर्न बिल्कुल सेम एक जैसा ही चल रहा है और इनकम हमारी ऊपर-नीचे जा रही है। और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम पीरियड लिया है कि यहाँ से 0 साल के थे हम, फिर 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, ऐसे ही 60 साल के हुए, 70 साल के हुए। तो हमने एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड लिया है। तो ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा कंज़प्शन पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। कंज़प्शन पैटर्न सिमिलर चल रहा है, थोड़ा-सा इंक्रीज़ आया पर लीनियर है ये, बिल्कुल स्ट्रेट है। पर जो हमारी इनकम है, जब हम बिल्कुल पैदा हुए हैं अभी, तो हमारी इनकम 0 से स्टार्ट होती है, फिर इंक्रीज़ होते-होते मिडल ईयर में जो हमारी इनकम है वो पीक लेवल पे जाती है जब हम मिडल में हैं। ये जो टाइम पीरियड है हमारा मिडल वाला चल रहा है, तो मिडल पे हमारी पीक लेवल जाती है इनकम की। फिर लेट ईयर्स आ गए, मतलब हमारी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, हम बूढ़े होना स्टार्ट हो गए, तब हमारी जो इनकम है वो और नीचे-नीचे जाती है और ये इनकम बिल्कुल नेगेटिव में चली जाती है। फिर कंज़प्शन हमारा ज़्यादा हो रहा होता है, इनकम कम होती है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, फर्स्ट स्टेज आ गई जहाँ पे हमारा कंज़प्शन ज़्यादा है, इनकम कम है। तो यहाँ पे हम सेविंग्स तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे, तो कंज़प्शन हमारा एक पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है। मिडल एज हो गई जहाँ पे हमारा कंज़प्शन कम हो गया, यहाँ पे कंज़प्शन कम है और हमारी इनकम ज़्यादा है, तो हमारा पॉज़िटिव यहाँ पे क्या लिखा है कि पॉज़िटिव हो जाएँगी सेविंग्स। यहाँ पे सेविंग्स हम करेंगे, तो सेविंग्स हो गई पॉज़िटिव। एंड फिर से लास्ट ईयर्स में क्या हुआ कि हमारा कंज़प्शन तो ज़्यादा है, पर हमारी इनकम हो गई उससे कम। तो यहाँ पे जो हमने ये वाली सेविंग्स करी थी, यहाँ पे हम डिस सेव करेंगे। और ये इस थ्योरी में बोल के चले हैं कि हम फर्स्ट ईयर्स में भी डिस सेव करेंगे। जो हमारे इनिशियल ईयर हैं, उसमें भी हम डिस सेविंग करेंगे। तो जब हमारा इनकम लेवल कम है कंज़प्शन से, तो हम दोनों स्टेज में क्या कर रहे हैं, डिस सेविंग कर रहे हैं। बस एक ऐसी मिडल एज है जहाँ पे हम पीक पे जाते हैं, हमारी इनकम पीक पे जाती है एंड वहाँ पे हमारी सेविंग्स पॉज़िटिव में होती है। तो यही था इस थ्योरी का कहना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।